ओम शांति। आज दिनांक 13 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाबा बोले, बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, तुम ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो, इसलिए तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। बाबा आए हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण यज्ञ की संभाल करने वाले हो, इसलिए तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। अर्थात हम देखते हैं मनुष्य रुद्र यज्ञ रचते हैं जिसमें शिवलिंग बनाते हैं और उसके साथ शालिग्राम भी बनाते हैं। एक मूर्ति शिव की बड़ी बनाते हैं और छोटी छोटी बहुत सारी शालिग्राम बनाते हैं। हम देखते हैं पूजा भी अलग अलग करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि जैसे तुम आत्माएं हो वैसे ही मैं बिंदु मिसल परमात्मा हूं, तुम आत्माओं का पिता हूं। रुद्र ज्ञान यज्ञ अभी रचा जाता है। तुम बच्चे बाप के सहयोगी अर्थात मददगार बनते हो, तुम ही शिव के बच्चे शालिग्राम कहलाते हो, क्योंकि शिव ज्ञान यज्ञ, शिव बाबा ने जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, उस रुद्र ज्ञान यज्ञ में हम ब्राह्मण बच्चे शिव के मददगार शालिग्राम बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम डबल पूजनीय बनते हो। एक तो शिव बाबा के साथ पूजे जाते हो और फिर पूजनीय बनते हो सतयुग में, जिनकी फिर पूजा द्वापर से शुरू हो जाती है। पहले शिव की पूजा होती है, फिर देवी देवताओं की पूजा प्रारंभ होती है। तो बाबा आए हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे पवित्र रहकर इस यज्ञ की संभाल करते हो, शालिग्राम कहलाते हो। यह तुम बच्चे ही करते हो। अमर कथा सुनाते हो, तिजरी की कथा भी गाई जाती है। तुम बच्चे सर्व आत्माओं को अमर कथा सत्यनारायण की कथा सुनाकर मनुष्य को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हो। प्रश्न किया बाबा ने, अंत समय में बाप किन बच्चों की सहायता देते हैं? अंत समय में बाप किन बच्चों को सहायता देते हैं? उत्तर में बाबा बोले, जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं उन्हें अंत में बहुत आफतें आएंगी, उस समय सहायता मिलेगी जरूर। जो बाप के मददगार बने, बाप उन्हें मदद करेंगे। अर्थात बाबा कहते अब ड्रामा पूरा होता है। जो बच्चे बाबा के मददगार बने हैं, जो बच्चे बाबा की याद में रहते हैं, जो बच्चे बाबा को सदा साथी सहयोगी बनाकर रखते हैं, बाप भी उन्हें अंत में जब कयामत का समय होगा उस समय मदद करवाएंगे, अर्थात उनका मन बहलाएंगे। प्रश्न किया बाबा ने अगला, वंडरफुल मुखड़ा कौन सा है? उसका यादगार किस रूप में है? वंडरफुल मुखड़ा कौन सा है? उसका यादगार किस रूप में है? उत्तर में बाबा बोले, शिव बाबा जिसे अपना मुखड़ा नहीं है, वह जब इस मुखड़े का आधार लेते हैं तो यह हो जाता है वंडरफुल मुखड़ा। इसलिए तुम बच्चे सम्मुख देखने के लिए आते हो। इसका यादगार रुंडमाला में मुखड़ा दिखाते हैं। अर्थात बाबा
जब संगम युग पर आते हैं तो हमारा बाबा शिव पिता परमात्मा निराकार है। वे आकर हम बच्चों को ज्ञान सुनाने के लिए जिस मुख का आधार लेते हैं, जिस मुख से हमें बच्चा बनाते हैं, उस मुख का नाम रखते हैं ब्रह्मा। तो बाबा कहते यह वंडरफुल मुखड़ा ब्रह्मा का है, जिसे देखने के लिए तुम बच्चे आते हो। इसका यादगार बाबा कहते रुंडमाला बताया जाता है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण ही यज्ञ की संभाल करते हैं। पतित तो यज्ञ की संभाल कर ना सके। यज्ञ जब रचते हैं तो विकार में नहीं जाते हैं, यात्रा पर भी विकार में नहीं जाते। तुम हो रूहानी यात्रा पर तो विकार में जा नहीं सकते हो, नहीं तो विघ्न पड़ जाएगा। तुम्हारी है रूहानी यात्रा। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुम बच्चों को ले जाने के लिए। मच्छरों सदृश से लेकर जाऊंगा। वहाँ हम आत्माएं रहती हैं, वह है परम धाम, जहाँ आत्माएं निवास करती हैं। फिर हम आते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। अभी फिर ब्राह्मण बने हैं। जो ब्राह्मण बनेगा वही स्वर्ग में चलेगा। वहाँ भी झूलों में झूलते हैं। बाबा कहते तुम रत्न जड़ित झूलों में झूलोगे। कृष्ण का झूला जिस प्रकार सजाते हो, श्रृंगारते हो, ऐसे ही सतयुग में हीरे जवाहरातों के झूलों में, रत्न जड़ित झूलों में तुम बच्चे झूलेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग अर्थात सतयुग में जाओगे, बाया शांति धाम। अब समझते हो हम वापिस जाते हैं, फिर आएंगे कृष्णपुरी में। हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो बाबा को याद करना है, पवित्र बनना है। यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते हैं। पढ़ाई भी ब्रह्मचर्य में पढ़ते हैं तो पवित्रता जरूर चाहिए। बाप फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। इस समय का पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का बन जाता है। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। यह स्कूल है बहुत बड़ा तो जरूर पढ़ना चाहिए, जहाँ खुद भगवान आकर पढ़ाते हैं। तो ऐसी ऊंचे ते ऊंची भगवान की पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। मोस्ट वैल्यूबल पढ़ाई है, वह बाबा कभी मिस नहीं करेगा। तो बाबा कहते यहाँ तुम सम्मुख आकर बैठे हो। सम्मुख खजानों से झोली भर सकते हो। जितना पढ़ेंगे उतना नशा चढ़ेगा। बंधन नहीं है तो फिर ठहर सकते हैं, परंतु माया ऐसी है जो बंधन में बांध देती है। बहुत हैं जिनको छुट्टी भी मिलती है। बाबा कहते हैं पूरा रिफ्रेश हो जाओ। बाहर जाने से फिर नशा नहीं रहता है। बहुतों को सिर्फ मुरली पढ़ने से ही नशा चढ़ जाता है। बड़ी आफतें आनी हैं, मदद उनको मिलेगी जो बाबा के मददगार बनेंगे, अच्छी रीति सर्विस करेंगे, बाबा से सच्चे दिल होकर रहेंगे तो उनको अंत में सहायता मिलेगी। आज बाबा ने वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुशनसीब भव। भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुशनसीब भव। सबसे बड़ी खुशनसीबी है जो भाग्य विधाता बाप ने अपना बना लिया। दुनिया वाले तड़पते हैं कि भगवान की एक सेकंड की नज़र पड़ जाए और आप सदा नयनों में समाये हुए हो। इसको कहा जाता है खुशनसीब।
खुश नसीब अर्थात ऐसा भाग्यवान जिसका भाग्य स्वयं भाग्य विधाता भगवान लिखते हैं। खुद भाग्य विधाता भगवान आकर अपनी गोद में बिठाकर, अपने दिल तख्त पर बिठाकर बाप टीचर सदगुरु बनकर हम बच्चों की पालना करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे खुश नसीब तुम बच्चे हो जो बाप की नयनों में समाये रहते हो। तुम्हें बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकिलदेह बच्चे, मेरी आँखों के तारे, मेरी आँखों के नूर। तो बाबा जो स्वयं भगवान भाग्य विधाता है, वह हम बच्चों को भाग्य लिखने की कलम अपने हाथ में दे देते हैं। बाबा इस संगम युग पर हमें ऐसा भाग्यवान अर्थात खुश नसीब बनाते हैं। भाग्य आपका वर्षा है, सारे कल्प में ऐसा भाग्य अभी ही मिलता है। तो भाग्य को बढ़ाते चलो, बढ़ाने का साधन है बांटना। जितना औरों को बांटेंगे अर्थात भाग्यवान बनाएंगे, उतना भाग्य बढ़ता जाएगा। बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते हैं कि वे लोग दान करते हैं, किसी को कपड़ा देते हैं, किसी को भोजन देते हैं, किसी को पैसे देते हैं, फिर वे ख़त्म हो जाते हैं तो दूसरी चीज़ मांगते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को ऐसी चीज़ें नहीं देना है, तुम्हें भाग्य बांटना है। क्योंकि भाग्य विधाता भगवान तुम्हें अभी संगम युग पर ऐसे अविनाशी अखुट खजाने देते हैं, जिनको जितना तुम बच्चे बांटते हो उतना बढ़ता जाता है। तो ऐसा भाग्य विधाता भगवान हम बच्चों से कहते हैं कि सर्व आत्माओं को भाग्य बांटो। कभी तुम कपड़ा दोगे, कभी भोजन दोगे, कभी पैसा दोगे, तो एक चीज़ खत्म होगी, दूसरी चीज़ मांगने तुम्हारे पास फिर आएंगे। इससे अच्छा है सबको भाग्य बांटो। जितना तुम भाग्य बांटोगे उतना तुम्हारा भाग्य बढ़ता जाएगा। क्योंकि ब्राह्मणों का गायन है देने में ही लेना समाया है। तो बाबा कहते एक का पदम गुना प्राप्ति का समय संगम युग है। जितना तुम भाग्य बांटोगे उतना भाग्य बढ़ता जाएगा। स्लोगन में बाबा बोले निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास करो। निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास करो। तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाने के लिए बाबा हमें श्रीमत देते, मन और बुद्धि एक बाप पर एकाग्र कर लो। सदा एक बाप की श्रीमत पर चलो। सदा एक बाप के ज्ञान का मनन चिंतन करो। एक व्रता बन जाओ, एक मति बन जाओ, तो तुम बच्चे निर्विघ्न एक रस स्थिति का अनुभव स्वतः और सहज करोगे। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।